बात करते हैं एक ट्रेडिंग व्यू के इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में। इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करते। इंडिकेटर तो आपको पता है कि काफ़ी सारे बंदा खुद भी बना लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो कि अगर आपने बिटकॉइन खोला हुआ है तो दूसरा कॉइन भी आपको यहाँ पे बता रहा होगा कि इसके अंदर जो है लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है। और ये मैंने टेलीग्राम पे बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने इंडिकेटर लगाना है, और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है आप उसके अंदर भी देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने सारा इसका सेटअप किया है, और लिंक जो है जो इसकी स्क्रिप्ट वगैरह वो भी दी हुई है। तो खैर ये तो हमारा चलता रहता है, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो यूज़ करते हैं वो भी सही से यूज़ करते हैं या नहीं करते, एक बार देख लेना ताकि क्लियर हो जाए। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा इस वाली लाइन पे आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आएगा मोर टेक्निकल, ठीक है। अब समझने की बात है इसके अंदर कुछ, वो क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले टाइम फ्रेम शो हो रहा है। टाइम फ्रेम ये आपको बता रहा है कि किस किस टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट का क्या मूड है, ठीक है। और नीचे अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। और मेन पॉइंट भी है इसके अंदर समझने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्किलेटर, समरी और मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ऑस्किलेटर का क्या मतलब होता है और मूविंग एवरेज और इनका क्या मतलब होता है ये समझते हैं पहले। देखो अगर हम लोग 5 मिनट पे आ रहे हैं तो ये हमें जो है ना सेलिंग पावर बता रहे हैं। मूविंग एवरेज में यहाँ से तुम्हें दिखाऊं, मान लेते हैं कि अगर आप कोई मूविंग एवरेज लगाते हो ना तो उसका यहाँ से क्रॉस डाउन हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ईएमए अगर मैं यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट करूँ मूविंग एवरेज, मैंने एक ईएमए सेलेक्ट कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। यार ये पता नहीं कौन सी मूविंग एवरेज लग गई है, ईएमए में जो है ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैं ये लगा लेता हूँ। अब देखें यहाँ से क्रॉस डाउन हो गया ना इसका, तो इसके मुताबिक तो ये कंफर्म शॉर्ट है अभी। अगर इसको 20 करके चेक कर लें, क्योंकि 20 शॉर्ट ट्रेंड के लिए होता है, तो यहाँ पे ये देखो क्रॉस डाउन हुआ, मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिर रही है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि मूविंग एवरेज के मुताबिक, सॉरी 5 मिनट पे आ जाते हैं, मूविंग एवरेज के मुताबिक ये जो है ना कंफर्म शॉर्ट है, मतलब कि ये गिर चुका है और इसका शॉर्ट हो चुका है। ऑस्किलेटर क्या होता है? ऑस्किलेटर ये होता है जैसे कि आपके पास कोई इंडिकेटर है अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि मार्केट गिर रही है ना तो वो आपको गिरती हुई मार्केट में हमेशा लॉन्ग करवाएगा, ठीक है। और पंप करती हुई मार्केट में वो आपको हमेशा शॉर्ट करवाएगा। तो ज़्यादातर लॉस ऑस्किलेटर में आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वो जब ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे कि ये ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से मार्केट आप जा रही थी, तो बीच में ऑस्किलेटर का मतलब ये नहीं है कि कोई एक इंडिकेटर है। ऑस्किलेटर का मतलब ये बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कि आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पे शॉर्ट बता देते हैं, और मार्केट अक्सर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि ये आपको ट्रेंड के साथ चलता है। मतलब सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि मूविंग एवरेज ट्रेंड को फॉलो करके आपको बताएगी कि यहाँ से लॉन्ग बनता है, यहाँ से शॉर्ट बनता है, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, मार्केट टैप कर रही है तो यहाँ से लॉन्ग बनता है। जैसे कि यहाँ से टैप किया, मार्केट दोबारा लॉन्ग हो गई, यहाँ पे टैप किया, लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो जो ऑस्किलेटर होगा ना वो पता है क्या बताएंगे। अब ये मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज 55 भी होता है, 100 भी होता है, 200 भी होता है, तो इस तरीके से मूविंग एवरेज में काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है। और ऑस्किलेटर का मतलब ये होता है कि जब मार्केट पंप कर रही थी ना तो वो आपको शॉर्ट बताएगा, रेजिस्टेंस से हमेशा वो आपको शॉर्ट बता रहा होगा। ये थोड़ा सा भी शॉर्ट वॉल्यूम आएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 कैंडल शॉर्ट आई, यहाँ पे शॉर्ट आई, मैं एग्जांपल के शॉर्ट पे ये इंडिकेटर है एक, इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ से देखें ये आपको शॉर्ट बता रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज आपको शॉर्ट नहीं बता रहा। मूविंग एवरेज का ट्रेंड आप ही है, ठीक है। यहाँ से इसने भी बताया वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बात की जाए या किसी यहाँ पे बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज ने शॉर्ट नहीं बताया लेकिन इस इंडिकेटर ने शॉर्ट बताया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको शॉर्ट करवा रहे होते हैं। लेकिन ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था, ये ऑस्किलेटर इंडिकेटर नहीं है मेरा जो ये, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें ऐड है, मूविंग एवरेज सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड है। तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक है, जो कि टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड किया होगा कि किस तरीके से उसको ऐड करना। नहीं पता तो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वही काम हो रहा है, चैनल टू वेलकम माई, सॉरी। तो ऑस्किलेटर का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आके कुछ और चीज़ें समझते हैं इसी के बारे में। यहाँ पे आपको ऑस्किलेटर दिख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैल्यू आपको यहाँ पे आ रही है, स्टोचैस्टिक
ये भी आपको बता रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एम एस सी डी लेवल हो गया और जो है बुल बियर पावर अल्टीमेट ऑस्किलेटर, ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ से इनका शॉर्ट पोजीशन थी, अब ये नेचुरल में चले गए। मूविंग एवरेज के मुताबिक अगर देखा जाए इस वैल्यू पे, तो ये बाइंग जोन में जा रहा है। ये इंडिकेटर भी आपको बता रहा है मूविंग एवरेज 10 के मुताबिक यहाँ से बाई की एंट्री बनने लग गई है। सिंपल मूविंग एवरेज 10 के मुताबिक यहाँ से बाई की आ रही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के मुताबिक बाय आ रहा है आपके पास। तो ओवरऑल भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सेलर जो है 1% है, नेचुरल भी 1% है, 30% बायर है, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए ऑस्किलेटर के मुताबिक अभी तक सेलिंग है, यहाँ पे भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। अगर 5 मिनट में है तो ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज पूरा सेलिंग में गया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्किलेटर गिरते हुए मार्केट में हमेशा क्या करवा रहे होंगे, लॉन्ग करवा रहे होंगे। ये लॉन्ग करवा रहे हैं, लेकिन मूविंग एवरेज लॉन्ग नहीं करवा रहा। मूविंग एवरेज 9 आपको लॉन्ग करवा रहा है, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ किया है, और 9 जो होता है वो एक ट्रेंड के मुताबिक भी चल रहा होता है। तो 1 मिनट पे जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, ये आपको बता रहा है कि लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आते हैं नीचे, पीवेट, क्लासिक, फिबोनाची, चमारलिया सॉरी, और ये आपके सामने नाम आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पिवट पॉइंट क्या होता है, पिवट ये आपको दिख रहा होगा S3, S2, S1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब कि अपनी पहली सपोर्ट पे, दूसरी सपोर्ट पे, तीसरी सपोर्ट पे। इसमें ये नहीं होता कि ये पहली सपोर्ट पे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी नहीं, बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे आपको क्लासिक में भी आपको दिख रही होंगी फिबोनाची। फिबोनाची क्या चीज़ होती है, फिबोनाची बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है, क्योंकि इस पे जो है ना, एक अगर 1 घंटे की भी वीडियो बनाऊँ तो कम होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉइंट है। तो ये भी मतलब ये समझ लें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो इस पॉइंट में आ रहा है। तो ये आपको उसकी वैल्यू भी यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे वैल्यूज शो होगी है सबकी, ठीक है। कि पीवट के मुताबिक जो है ये आपके पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे है। अभी तो सपोर्ट पे होगा क्योंकि मार्केट गिर रही है। तो आपके पास सपोर्ट 1, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ रहे हैं, नहीं सॉरी, ये उसका है क्लासिक का, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने शो हो रही है। अब यहाँ से आप 1 मंथ पे भी देख सकते हो, 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, आप 15 मिनट में। लेकिन ओवरऑल ज़रूरत नहीं है आपको इन सब चीज़ों में जाने की, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपने जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। मान लेते हैं आपका जो डायरेक्शनल टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है। आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर है। ऑस्किलेटर आपको क्या बता रहे हैं, नेचुरल बता रहे हैं, गुड हो गया हमारे पास, ठीक है। समरी में हमारे पास सेलर आ रहा है, वेल एंड गुड। मूविंग एवरेज में 10% सेलर, 1% नेचुरल और 4% बायर। अभी 10% बायर है। जब 12 से 13% या 14% के सेलर आने लग जाए, या सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा तेज़ हो जाए मूविंग एवरेज के मुताबिक, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, और अपनी एक ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने शॉर्ट लेना है, जैसे ये करेक्शन ले उसके बाद मैंने यहाँ से शॉर्ट लेना है, ठीक है। तो ये जो है आप फिर उसके बाद आप ड्रॉप डाउन कर लें 5 मिनट पे एंट्री लेने के करीब। जैसे ही आप 5 मिनट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज आपके पास सारे शॉर्ट आ रहे होंगे, मतलब कि ट्रेंड ओवरऑल डाउन है। तो ऑस्किलेटर फिर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। जब भी मार्केट, अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, सप्लाई या डिमांड जोन पे होता है, तो फिर ऑस्किलेटर काम आते हैं। जब मार्केट एक कंटिन्यूसली एक शार्प ट्रेंड में होती है, तो फिर आपके पास मूविंग एवरेज और ये वाले इंडिकेटर आपके पास काम आ रहे होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप।